देखते रहो, हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बकवास और चुगली करने की कोई तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी लोग ये काम बड़े निस्वार्थ भाव से करते हैं। घर का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारा दिन लेक्चर सुनने को मिलता है। पत्नी, सुनो जी, बाहुबली अच्छी है, देख लो। फोन में बिजी पति कमरे से बाहर चला गया। पत्नी, अंदर आ जाओ, मैंने बाहुबली बोला है, बाजू वाली नहीं। बबलू क्लास में निशा से, आई लव यू। अब तुम मुझे बोलो। निशा, मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। बबलू, पगली, सर को मत बोलो, उनकी तो शादी हो गई है। जब कोई डॉक्टर कहता है चाय और चावल छोड़ने पड़ेंगे, तो हम भारतीय चाय और चावल नहीं छोड़ते, डॉक्टर को छोड़ देते हैं। लड़कियां प्रपोज करे तो ऑफर, और बेचारे लड़के करे तो लोफर। इतना भेदभाव क्यों? हमें न्याय चाहिए। पीकर आया पति जब नशे की हालत में दबे पांव घर में दाखिल होता है, तो इस प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। कोई भी लड़की दिखने में बुरी नहीं होती साहब, बस कुछ मेकअप किट सस्ती वाली होती है। ट्रेन में जब आदमी रिजर्वेशन में सफर करता है तो अपनी सीट पर नहीं टिकता, और जब लोकल में सफर करता है तो अपनी सीट नहीं छोड़ता। भारत एक ऐसा देश है जहां उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने पर बताना पड़ता है कि मुझे पैसे किस काम के लिए चाहिए। स्कूल में असली सुकून और खुशी तब मिलती थी जब टीचर कहती थी, तुम नहीं, तुम्हारे पीछे जो बैठा है वो बताएगा। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोल के कुंवारों को डराने वाले खुद अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। जैसे रक्त के बिना शरीर मूर्छित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मोबाइल के बिना दिमाग मूर्छित हो जाता है। हमें अपनी बीवी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। जो लेडी सुबह शाम बर्तन धो सकती है, वह हमें कभी भी धो सकती है। आज का महाज्ञान, आप गलती करके सुन रहे हैं तो आप ऑफिस में हैं, और अगर आप बिना गलती के सुन रहे हैं तो आप घर पर हैं। वो छत पर चढ़े पतंग उड़ाने के बहाने, बाजू वाली भी आई कपड़े सुखाने के बहाने। बीवी ने देखा ये हसीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। किटकिट की आवाज आ रही थी। पत्नी जागकर, देखो जी, चूहे कपड़े कुतर रहे हैं। पति कांपते हुए, सारी रजाई तो तूने खींच ली, मेरे ही दांत किटकिटा रहे हैं। पड़ोसन, फोन बहुत अच्छा है तुम्हारा। श्रीमती, भाई ने लेकर दिया है, 40,000 का पड़ा। पड़ोसन, नेकलेस भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। श्रीमती, उन्होंने लेकर दिया, 1.5 लाख का पड़ा। पड़ोसन, पति भी अच्छे हैं तुम्हारे। श्रीमती, पिताजी ने लेकर दिया, 40 लाख में पड़े। पत्नी, बचपन में मेरा एक ही शौक था, पति की खूब सेवा करूंगी। पति, फिर करती क्यों नहीं? पत्नी, बचपन खत्म, शौक खत्म। मोबाइल एक मंदिर है, ग्रुप उसका देवता, ग्रुप बनाने वाले पुजारी, पोस्ट भेजने वाले दानी, पढ़ने वाले भक्त, रिप्लाई न करने वाले नास्तिक। पत्नी, सुनो जी, आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि बस पूछो ही मत। पति, लव यू जान, लाओ दिखाओ। वाइफ, हाँ अभी पहन के आती हूँ। दवा और दारू में क्या अंतर है? दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू एक बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतना सर चढ़कर बोलती है। पप्पू, मैं फेल होना चाहता हूँ। दोस्त, क्यों?
पप्पू, पापा ने कहा है फर्स्ट आया तो साइंस, सेकंड आया तो आर्ट्स, फेल हुआ तो शादी करूंगा तेरी। लड़कियां बचपन में पापा की पड़ी, शादी के बाद घर की रानी। लड़के पहले माँ बाप से पिटते थे, शादी के बाद बीबी से। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? दूसरे बच्चे ने कहा हाँ, अगर वह हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखी हो तो। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा, तुम कितने बजे सोते हो? तो वो बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। पति चुपके से पर्दे से हाथ पोंछ रहा था। उसकी वाइफ ने देख लिया तो पति ने समझदारी दिखाते हुए खुद ही अपने आप को 2 बेलन मार लिए। कृपया इसे शांत मन से पढ़ें और समझें। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी आता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही मैं घरवाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में घरवाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। आजकल बीवी बात बात में जीएसटी बोलने लगी है। कैसी भी बात चल रही हो वो जीएसटी बोलकर बात खत्म कर देती है। तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, ये तुम बात करते करते बीच में जीएसटी बोलकर चल देती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? और उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। जी मतलब गलती, एस मतलब सिर्फ, टी मतलब तुम्हारी। गलती सिर्फ तुम्हारी। बनता, फिल्मी जिंदगी और असल जिंदगी में क्या अंतर है? संता, फिल्म में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और असल जिंदगी में शादी के बाद बहुत मुश्किल होती है। पति और पत्नी एक कुएं के पास गए जहां सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पहले पति ने सिक्का डाला, फिर पत्नी जैसे ही सिक्का डालने गई तो पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। ये देख पति की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली। शादी में हद से ज्यादा शर्माती दुल्हन कुछ महीनों के बाद ही ससुराल वालों की बैंड बहुत अच्छे से बजाती है। ये बात आप लिख कर रख सकते हैं। विदाई के बाद दूल्हे ने दुल्हन से कहा, घर से 20 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। इतना सुनते ही दूल्हा बेहोश।